हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ कक्षा 5 विषय पर्यावरण, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन पाठ 14 जब धरती कांपे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले हमें अनुक्रमणिका दी हुई है, पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 14 जब धरती कांपी। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, बीज बीज बीज, बूंद बूंद दरिया दरिया, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, बोलती इमारतें खत्म हो जाए तो। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जब धरती कांपी। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पाठ 14 जब धरती कांपी। यहाँ प्रश्न नंबर 1, भूकंप किसे कहते हैं। हमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो हमें पर्यावरण की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 131 के पैराग्राफ 4 में मिलेगा। जब भूकंप आता है तब धरती हिलने लगती है और कंपन होने लगता है। जब भूकंप आता है धरती क्या होता है, जब भूकंप आता है तब धरती हिलने लगती है और कंपन होने लगता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप कहते हैं, जो हमें प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर हमने लिखा। जब भूकंप आता है तब धरती हिलने लगती है और कंपन होने लगता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। फिर प्रश्न 2 है, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के निम्न के फ़ोन नंबर व पता लिखे। जब हमें कोई मुसीबत आ जाती है उस समय हमें किसी से संपर्क करना है, कोई मुसीबत के टाइम हमें किसी को बुलाना है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें किस नंबर पे फ़ोन करना है और हमारे नज़दीकी क्षेत्र में क्या है उसका हमें ये जो चार्ट दिया है उसमें विवरण करना है। तो हमारा जो नज़दीकी अस्पताल है वो बालाजी अस्पताल भोपाल और उसका जो फ़ोन नंबर है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है एम्बुलेंस, शासकीय अस्पताल भोपाल, एम्बुलेंस का नंबर सभी को पता है जो कि 108 होता है। फिर है दमकल केंद्र, नगर निगम भोपाल। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए जो अपने क्षेत्र के फ़ोन नंबर और पता यहाँ पर लिख दिया है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भूकंप आने से हमें कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है। पृष्ठ क्रमांक 132 के पैराग्राफ 1 में दिया हुआ। भूकंप आने से हमें कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है। भूकंप आने पर सबके मकान, इमारतें सभी टूट जाती है, जन धन की हानि होती है और गांव के ढेर बन जाते हैं। क्या होता है, जब भूकंप आता है धरती कांपने लगती, धरती हिल जाती है, धरती फट जाती है। और जब धरती फट जाती है, जो हमारे मकान है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पेड़ पौधे सब धरती के अंदर समा के पूरा ढेर जम जाता है, टूट जाते हैं। तो भूकंप आने पर हमें सबके मकान, इमारतें सभी टूट जाते हैं, जन धन की हानि होती है और गाँव में ढेर लग जाते हैं, पूरा गाँव टूट जाता है। इस तरह से हमें भूकंप आने पर हानियों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, भूकंप से हमारे घरों को कम से कम नुकसान हो, इसके कोई 2 उपाय लिखे। जैसे कि भूकंप आता है और उसमें हमें कम से कम नुकसान हो, इसके हमें 2 उपाय लिखना है। कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 133 के पैराग्राफ 4 के अंतिम में। इसमें दिया है 1 नंबर, विशेष डिज़ाइन के घर बनाकर हम भूकंप से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। कोई विशेष प्रकार की डिज़ाइन जो हम इंजीनियर से पूछ सकते हैं कि भूकंप आने से बचाव के लिए, तो विशेष डिज़ाइन के घर बनाकर हम भूकंप से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। और अगला है, घर की नींव मजबूत बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम घर की नींव मजबूत बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे घरों को कम से कम नुकसान हो सके, इसके लिए हमने यहाँ पर 2 उपाय लिखे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया, तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करोगे। देखिए कहाँ क्या दिया है, पृष्ठ क्रमांक 133 के पैराग्राफ 1 में, तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया। हमारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया है तो हम उन्हें कपड़े, खाने की चीज़, दवाइयाँ देकर सहायता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? हमारे पड़ोस का व्यक्ति यदि भूकंप में फंस गया और हम ठीक है तो हम उन्हें कपड़े, खाने की चीज़ें, दवाइयाँ देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6,
हम घर के अंदर हैं और अचानक से धरती हिलने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए चित्रों की सहायता ली जा सकती है। देखिए हमें पूछा गया है हम घर के अंदर हैं और अचानक से धरती हिलने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, मेज दी हुई है, उसके नीचे एक बच्चा छुपा हुआ है। तो हम घर में मेज टेबल के नीचे छिप सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टेबल के नीचे छिप सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा चित्र को देखते हुए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तुम्हारा घर पक्का बना हुआ है, जस्मा के घर कच्चा घर और तुम्हारे घर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सूची बनाई। जैसे कि देखिए तुम्हारा घर क्या है, पक्का है और जस्मा का घर कैसे कच्चा है, तो उनमें कौन कौन सी सामग्री लगती है वो उसे हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ आपका घर का कॉलम दिया है एक और एक जस्मा के घर का कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ आपके घर में क्या लग रहा है, ईंट, रेत, सरिया, सीमेंट और लोहा। जब पक्का मकान बनता है तो उसमें ईंट, रेत, सरिया, सीमेंट, लोहे की ज़रूरत होती है, लोहे की छड़, है ना। तो इस तरह से हमने हमारे घर में जो लग रही सामग्री उसे लिखा। और जस्मा का घर कच्चा है तो उसमें कौन सी सामग्री लगती है, तालाब की चिकनी मिट्टी, गोबर के उपले, घास फूस, बाँस आदि क्या लगता है। जस्मा का घर कच्चा है तो कच्चा घर बनाने में तालाब की चिकनी मिट्टी, गोबर के उपले, घास फूस, बाँस आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे। क्या होगा, यदि भूकंप आता है और प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 132 के पैराग्राफ 1 में दिया हुआ है। देखिए 1, घायल व्यक्तियों की मरहम पट्टी करना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, घायल व्यक्तियों की मरहम पट्टी करेंगे। जिन्हें कुछ लगा है उन्हें दवाई वगैरह देंगे, पट्टी करेंगे। अगला मलबे के नीचे दबे लोगों की मरहम पट्टी करना, दवाइयाँ पहुंचाना, खाने की सामग्री पहुंचाएंगे। जैसे कि जो कि मलबे के नीचे दब चुके हैं सबसे पहले उन्हें निकालेंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे, उनके लिए दवाइयाँ पहुंचाएंगे और खाने की सामग्री पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। अब हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 9। गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। गुजरात में क्या हुआ, 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। उस भूकंप के बारे में अपने विचार लिखना है। तो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, आप अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं, माता पिता से पूछ सकते हैं, है ना, और अपने बड़े भाई बहन हैं उनसे भी पूछ के आप लिख सकते हैं, या किसी पाठ्य पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं। देखिए गुजरात के कच्छ में रात 8:13 पर भूकंप आया, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। भूकंप का केंद्र कच्छ भचाऊ के पास 10 किलोमीटर अंदर है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 519 आंकी गई। क्या हुआ, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 519 आंकी गई। भूकंप के आने से कई घर ढेर बन गए, कई इमारतें ढह गई। भूकंप आ गए तो कई इमारतें टूट गई, घर और बहुत सारा ऐसा ढेर बन गया। तो इस तरह से हमने गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, एक भूकंप रोधी है तथा दूसरा भूकंप रोधी नहीं है। दोनों के निर्माण में अंतर लिखिए। क्या है, एक भूकंप रोधी है और एक भूकंप रोधी नहीं है। दोनों के निर्माण में अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है हमें, भूकंप रोधी मकान, भूकंप रोधी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले जो भूकंप रोधी है उसमें भूकंप रोधी भवन के निर्माण में 6 माह से 1 साल का समय लगता है। भूकंप रोधी देखिए ये मकान कैसे बना है, और उसमें दूसरा ऑप्शन दिया ऐसे भवनों निर्माण में ईंट से सीमेंट, रेत, सरिया आदि के बने होते हैं। जो भूकंप रोधी भवन है उसमें उसके निर्माण में 6 माह से 1 साल का समय लगता है, और उनको बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी आदि के बने होते हैं। तो ये सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी आदि सामग्री बनाने में लगती है। और भूकंप रोधी नहीं है में देखेंगे ऐसे भवनों के निर्माण में 1 माह से भी कम समय लगता है। क्या होता है, 1 माह से भी कम समय लगता है। ऐसे भवन तालाबों की मिट्टी, गोबर, उपले, मिट्टी के कवेलू, घास, बाँस आदि से बने होते हैं। तो इस तरह से हमने भूकंप रोधी है और भूकंप रोधी नहीं है में क्या अंतर है यहाँ पर लिखकर बताया है बच्चों। अब इस तरह से हमने आज आपको पाठ 14 जब धरती कापी के प्रश्न उत्तर लिखवाए आज के वीडियो में। अब आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है बच्चों।